देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, लेकिन अब इसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों ने देश की राजनीति और धार्मिक जगत में हलचल मचा दी है। आरोप है कि राम मंदिर के दान पात्र में चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के चंदे में गड़बड़ी हुई। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट इन आरोपों को खारिज कर रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुआ ये विवाद, कौन कौन से दावे किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु रोज रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की ओर से नकद, दान, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं भी भारी मात्रा में चढ़ाई जा रही है। अब यहाँ एक सवाल मन में अक्सर आता है कि श्रद्धालु मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो दान करते हैं, वो किसके पास जाता है। तो आपको बता दें कि मंदिर में जितना भी चढ़ावा आता है, वो चाहे नकद हो, सोना चांदी हो, इसका पूरा हिसाब किताब ट्रस्ट के लोग और एसबीआई की ओर से नामित एक एजेंसी करती है। बीते दिनों ही राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठने लगे। आरोप लगा कि चढ़ावे की गणना के दौरान कुछ गंभीर गड़बड़ियां सामने आई। इस महीने की शुरुआत में दान के पैसे के गायब होने की सूचना ट्रस्ट के अधिकारियों को तब हुई जब किसी दानदाता के द्वारा लगभग 3 करोड़ की राशि रामलला को दान की गई। आरोप यह है कि जब दान की 3 करोड़ की राशि की गिनती की गई तब उसमें कुछ रकम कम मिली। इसके बाद दान के रुपए गायब होने की बात ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बताई गई। सूत्रों का कहना है कि इस मामले को लेकर 2 पदाधिकारियों में नोकझोंक भी हुई। इस पूरे मामले की जानकारी शासन तक कर दी गई। इसके बाद लखनऊ से एक टीम आनन फानन में 7 जून को अयोध्या पहुंची और देर रात तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि परिसर में ही बैठक की। इस बैठक तक मामला गोपनीय था। शाम होते होते इसकी भनक स्थानीय सपा नेताओं को लग गई। उन्होंने पूरा मामला अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचा दिया। इस विवाद को राजनीतिक रंग तब मिला जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 7 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि मंदिर में चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के हिसाब किताब को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनकी पोस्ट के बाद ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। विवाद बढ़ने के साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दान पात्र में जमा धनराशि की गणना के दौरान कथित तौर पर करीब 1.5 करोड़ रुपए का अंतर सामने आया। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गणना प्रक्रिया से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर शक जताया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई और जांच को लेकर अधिकारी जानकारी सीमित रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उन आधा दर्जन लोगों से भी पूछताछ की जो चढ़ावे के पैसे की देखरेख करते हैं। जांच के दौरान एक कर्मचारी के बैंक खाते से 5 लाख रुपए ट्रस्ट के खाते में वापस जमा कराए गए। हालांकि अयोध्या पुलिस कोई भी बयानबाजी करने से बच रही है। उसका कहना है हमें इस मामले में कोई अभी तक तहरीर नहीं मिली है। वहीं सूत्रों का कहना है कि पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। राम मंदिर के चढ़ावे में धांधली के आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सफाई भी आई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर की आय और दान राशि का नियमित ऑडिट होता है जिसमें ट्रस्ट के लोग और एसबीआई के प्रतिनिधि होते हैं। चंपत राय ने स्पष्ट किया कि अब तक ऑडिट में किसी बड़े गबन या हेराफेरी की पुष्टि नहीं है। सभी वित्तीय प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के तहत संचालित की जाती हैं और पारदर्शिता का पूरा ध्यान भी रखा जाता है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अचानक अयोध्या पहुंच गए। दिलचस्प बात यह रही कि उनकी पहले से ही प्रस्तावित समीक्षा बैठक 13 जून को होनी थी, लेकिन विवाद के बीच उन्होंने कार्यक्रम बदल दिया और तत्काल अयोध्या पहुंचे। और सूत्र ये बताते हैं कि अयोध्या पहुंचकर नृपेंद्र मिश्र ने ट्रस्ट पदाधिकारियों, बैंक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। ये बैठक घंटों तक चली। हालांकि बाहर निकलने समय नृपेंद्र मिश्र मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया और केवल इतना कहा कि उनका दौरा
मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए है। सूत्रों के हवाले से यह भी बात सामने आई कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ इस मामले में अब आरएसएस भी सामने आया है। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनको ना तो यूपी की जनता सीरियस लेती है और ना ही उस पर किसी को विश्वास होता है। इस बीच विपक्ष लगातार हमलावर बना रहा है। अखिलेश यादव ने कई पोस्ट के जरिए कहा कि ट्रस्ट की तरफ से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सब कुछ पारदर्शी है तो फिर जांच और पूछताछ की खबरें क्यों सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और बिना प्रमाण के आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर सनातन विरोधी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। इसी दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का एक बयान चर्चा में आया है। उन्होंने कहा, हमको राम जी की परंपरा पर विश्वास है, जो भी अगर उसमें किसी प्रकार का कुछ होगा तो राम जी स्वयं उसका निर्णय देंगे, उसको राम जी दंड देंगे। ये बयान सामने आने के बाद चढ़ावे को लेकर हो रहे इस विवाद को और बल मिला। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें आरोपों की विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी दोषी पाया जाए उसे दंड किया जाना चाहिए। जिसकी साइकिल पर चलने का ठिकाना नहीं था, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, पैसा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए कमल नयन का ये बयान। ये लोग दूध के धोए हैं, जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मांग, पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं है, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। ये लोग दूध के इस मामले पर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इन बयानों के बीच एक ऐसा बयान भी सामने आया जिसने अखिलेश यादव के आरोपों को धार दे दिया है। मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने आरोप लगाया कि मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं है, ये रोजाना होती थी। मैंने खुद चोरी पकड़ी। इसकी शिकायत चंपत राय और गोपाल जी से भी की थी। अगले ही दिन चंपत राय ने मुझे हटा दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की 8 महीने पुरानी फुटेज डिलीट करवा दी। उन्होंने चंपत राय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो अव्यवस्था पसंद व्यक्ति है, मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं में मनमर्जी चलाते हैं और अगर कोई विरोध करता है तो उसे हटा दिया जाता है। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सीसीटीवी निगरानी को लेकर भी उठ रहा है। राम मंदिर परिसर अत्याधुनिक सीसीटीवी और एआई आधारित कैमरों से लैस है। दान पात्रों की निगरानी और गणना प्रक्रिया भी कैमरों के दायरे में होती है। ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो वो कैमरों में कैसे नहीं दिखी, और यदि कोई तकनीकी खामी थी तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है। महिपाल सिंह का सुनिए बयान। एक दिन मुझे जब पता लगा कि इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, मैंने उस बक्से को रीओपन करवाया। उसमें 5 लाख रुपया ज्यादा था वाउचर से। तब मैंने ये बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताई थी। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले सीसीटीवी फुटेज जो है 7-8 महीने की वो सारी डिलीट की गई। इसके अलावा ये बताना चाहता था कि 10 चेस्ट थे उस समय, उनमें सोने की चांदी की धातुएं भी उसको डाली जाती थी अलग अलग श्रद्धालुओं द्वारा। उन सबको एक डिब्बे में डाला जाता था। उस डिब्बे को टिन्नू समय समय पर आके ले जाता था। उसकी कभी कहीं कोई एंट्री नहीं होती थी। वो एक फोटो खींचता था और चंपत राय जी भाई साहब को भेज देता था। मैंने उससे पूछा भाई ये क्या प्रक्रिया है? उसने कहा कि ये इससे जो भी ये धातु है इससे आगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये सब भाई साहब को देखना है। और मैंने यथास्थान ये सब चीजें भेज दी है। उसकी कभी कोई रसीद कहीं कटी नहीं, वो कहीं एंट्री में आया नहीं। इस तरह की बातचीत है। और अभी जो हो रहा है उसके में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है और उससे मुझे सरोकार भी नहीं। अभी जो हो रहा है ये प्रभु राम जी खुद कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, हे ईश्वर
तुम अपनी रक्षा खुद ही कर लो तो बढ़िया है। और मैं तो फिर वहां से जब मुझे कोई काम उन्होंने सारे हटा दिए, तो मैंने एक बार पूछा चंपादाई जी से मेरे लिए क्या आदेश है। पहले उन्होंने कहा बताऊंगा, फिर दोबारा जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देश भी खतरे में नहीं है, ट्रस्ट का भी काम ठीक ही चल रहा है, शायद तुम घर लौटना चाहते हो तो तुम जा सकते। एक दिन मुझे जब पता, इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा राम मंदिर में शीला पूजन के समय से ही चोरी हो रही है। कितने आरोप लग चुके हैं। जब मंदिर बनने लगा तो प्लॉट बिकने लगे, 2-2 मिनट में प्लॉट करोड़ में हो जाते थे। वहां पहले से ही चंपत राय बैठे हैं। चंपत का मतलब ही होता है लेकर भाग जाना। सुनिए बयान। अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वहां पर चोरी हुई, उससे क्या कहना चाहते हैं आप? अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप। इस मामले पर कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अगर सच बोलूंगा तो परेशानी में आ जाऊंगा। नाम ना उजागर करने की शर्त पर ट्रस्ट के करीबी एक शख्स ने मीडिया को जानकारी दी कि अगर ट्रस्ट ने दान के पैसों की गिनती करने वाले कर्मचारियों की आय की जांच की जाए तो इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इन सभी कर्मचारियों की अगर 2 से 3 साल के बैंक अकाउंट की जांच की जाए तो धांधली का आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की गोपनीय जांच चल रही है, लेकिन सब कुछ अभी अनऑफिशियल ही है। इस बीच राम मंदिर आंदोलन से जुड़े भाजपा नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार लखनऊ से अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसलिए जांच जरूरी है। जब मामला करोड़ों लोगों की श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा हो तब पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जांच होगी तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। मैं इसकी जानकारी लेने आया हूं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।